नमस्कार, मैं सोनम सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद सोनम में स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज हम ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जो कि बार बार पेपर में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? तो ऑप्शन है आपका ए, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण, और सी है आपका वृद्धि और प्रजनन। डी ऑप्शन कहता है वृद्धि और भोजन बनाना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, वृद्धि और प्रजनन। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। यानी कि क्षय रोग से बचने के लिए, दांतों के क्षय से बचने के लिए, क्षय रोग नहीं, क्षय से बचने के लिए। दिन में 2 बार ब्रश करें, एनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेज पहने, और मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ लें। डी है हर खाने के बाद कुल्ला करें। तो इसमें से बताना है कि आपका कौन कौन से ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन आपका ए सही है, दिन में 2 बार ब्रश करें। ऑप्शन आपका सी सही है, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें। और इसमें डी आपका सही हो जाएगा, हर खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, के लिए मछली घर, एक्वेरियम जिसको बोलते हैं, में हवा वाला पंप रखा जाता है। यानी एक्वेरियम में जो हवा वाला पंप रखा जाता है वो क्यों रखा जाता है? तो ए ऑप्शन है जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, या फिर अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, या सी है आपका मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए, या फिर पानी को साफ करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। अगर ऑक्सीजन पानी में नहीं होगी तो मछलियां तो मर जाएंगी। तो पानी को ऑक्सीजन देने के लिए हमें एक्वेरियम में हवा वाला पंप लगाना होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान और ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है, वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी खनिज रहित हो जाता है। जब पानी को आप बॉयल कर देते हैं, उबाल देते हैं, तो वो खनिज रहित हो जाता है, तो मछलियां उसमें डालने से मर जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो चांद की सतह के विषय में सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन ए कहता है पानी नहीं, पर्याप्त हवा और ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं चांद की सतह में। और ऑप्शन बी कहता है आपका कि पानी नहीं, गहरे गड्ढे और ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं। और ऑप्शन सी कहता है कि हवा नहीं, गुरुत्वाकर्षण नहीं और पानी भी नहीं है। और डी है आपका हवा नहीं है, गुरुत्वाकर्षण भी नहीं है और समतल सतह है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि वहां पर पानी नहीं है, पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे पहाड़ हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी यानी कि डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम से बचने संबंधित निम्नलिखित सावधानियां बरतती है, निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। तो ऑप्शन ए है आपका अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें। और बी कह रहा है पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। और ऑप्शन सी है स्वयं के
बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। हमें डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर यानी कि मच्छरों से बचने के लिए अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें और पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग भी करें ताकि मच्छर प्रवेश ना कर पाए। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं? यहाँ पे है लौह, मलेरिया, एनीमिया और रक्त। लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया और आंवला, इनमें से आपको संबंध बताना है, मतलब कि आपका इसमें से कौन सा करेक्ट है। मच्छर, डेंगू, लौह और गुड़, इनका तो कोई भी संबंध नहीं है। मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, रक्त अल्पता, तो मच्छर से मलेरिया हो जाता है लेकिन एनीमिया तो नहीं होता, तो इसका भी कोई भी संबंध नहीं है। यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लौह, हीमोग्लोबिन और एनीमिया और आंवला, यानी कि लौह की कमी से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और एनीमिया यानी कि रक्त की कमी हो जाती है, और उसके लिए हमें प्रयोग क्या करना होता है, आंवले का सेवन करना होता है। तो आपको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का प्रमुख उद्देश्य है। ए है पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। बी है एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना और एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। तो ये तो कुछ अभिभावक और शिक्षक के अंतःक्रियाओं का मतलब कि जब वो परस्पर बातचीत करते हैं तो इन सब चीज़ों में तो बातचीत नहीं करते। कमियों को उजागर करना या फिर विद्यालयों में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। तो यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। यानी कि जो शिक्षक और अभिभावक होते हैं वो बच्चों की कमजोरियों के विषय में आपस में चर्चा करते हैं कि बच्चा घर में क्या करता है, और अध्यापक बताते हैं कि बच्चे की एक्टिविटी स्कूल में क्या होती है, तो उसको सुधारने के लिए आपस में चर्चाएं करते हैं। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह से ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती है। राधा कहती है उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें पानी ठंडा पानी है, और ये बी है आपका, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देते हैं, और सी है उसे धूप में खुला फैला देती है, और डी है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दी और अंधेरे में रख देती है। तो यहाँ पे बताना है आपको, उपयुक्त तकनीकी के लिए निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। तो यहाँ पे दिया है प्याज लहसुन, तो प्याज लहसुन को तो कपड़े में लपेट के नहीं रखा जा सकता, वो तो खराब हो जाएगा। हरा धनिया, तो हाँ हरे धनिया को लपेट करके सुरक्षित रखा जा सकता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। काजू और बर्फी, पके हुए चावल, तो पके हुए चावल के लिए तो ठंडे पानी में कटोरे में भर के रखा जाता है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं।
ब्रेक लगने पर वाहन रुक जाता है। पेन की नोक पर यानी जो स्याही होती है, पेपर के बीच होने वाला घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। तो आपका बी गलत हो जाएगा और ये 3 ऑप्शन आपके सही हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा गलत है, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।